पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब जो फैसला सामने आया उससे लोगों को हैरान भी किया और परेशान भी। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने कमर्शियल संस्थानों के हर टॉयलेट पर 2500 रुपए का सीवरेज टैक्स लगाने का फैसला किया है। यानी जितने टॉयलेट उतना ज्यादा टैक्स। अस्पताल, फैक्ट्री, कंपनियां और बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। सरकारी एजेंसियां रिकॉर्ड खंगाल रही है, कितने वॉशरूम है, कितने इस्तेमाल होते हैं और इसके हिसाब से बिल तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी खुला रखा गया है। जिस देश में लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, जहां कारोबार पहले ही दबाव में है और टॉयलेट को भी कमाई का जरिया बना देना लोगों को समझ नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या अब वॉशरूम इस्तेमाल करना भी लग्जरी माना जाएगा? क्या सरकार की नजर अब हर उस जगह पर जहां से कुछ पैसा निकाला जा सके? हर टॉयलेट पर 2500 रुपए टैक्स लागू। कमर्शियल संस्थानों को भरना होगा टैक्स। अब अस्पतालों को भेजे गए टैक्स वाले नोटिस। फैक्ट्रियां भी सरकार के रडार पर। टैक्स नहीं भरा तो होगी FIR। इस पूरे मामले के पीछे लाहौर की वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी यानी WASA का तर्क भी सामने आया। एजेंसी का कहना है कि सीवरेज सिस्टम की देखरेख और सफाई पर भारी खर्च आता है। जितना ज्यादा इस्तेमाल उतना ज्यादा बोझ, उसी आधार पर शुल्क लिया जा रहा है। डॉक्टर, हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर जैसे संस्थानों को हजारों रुपए के बिल भेजे गए हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्था चलाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन जनता का सवाल कुछ और है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हर कुछ महीने में नया बोझ क्यों हर बार आम आदमी और कारोबारी वर्ग को ही निशाना बनाया जाता है? अगर सिस्टम पहले से मौजूद हो तो अचानक अतिरिक्त वसूली की जरूरत क्यों पड़ गई? यही वजह है कि फैसला बहस का विषय बन गया, क्योंकि लोग इसे सुविधा शुल्क कम और मजबूरी का टैक्स ज्यादा मान रहे हैं। निजी अस्पतालों को मिला नया टैक्स नोटिस। सर्जिकल क्लिनिक भी टैक्स दायरे में आए। फैक्ट्रियों से मांगा गया अतिरिक्त सीवरेज शुल्क। कंपनियों पर बड़ा सरकार का आर्थिक बोझ। बड़े प्रतिष्ठान भी कार्रवाई से नहीं बचे। टॉयलेट टैक्स की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि ये कोई पहला विवादित फैसला नहीं। कुछ समय पहले पंजाब प्रशासन पशुओं के गोबर से जुड़ी वसूली योजना भी लेकर आया था। उस समय भी विपक्ष से सवाल उठाए थे, किसानों ने नाराजगी जताई थी, सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। अब टॉयलेट शुल्क की खबर सामने आने के बाद पुराने विवाद फिर चर्चा में आ गए। सोशल मीडिया पर लोग मजाक करते हुए कह रहे हैं कि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए हर नई चीज की तलाश में है। कई लोगों का कहना है कि जब खजाना खाली होने लगे तो फैसलों में भी घबराहट दिखाई देने लगती है। विपक्षी दलों ने इसे आर्थिक संकट का सबसे बड़ा संकेत बताया। उनका आरोप है कि सरकार के पास कमाई के पारंपरिक रास्ते कमजोर पड़ चुके हैं। पहले गोबर पर लगाया था टैक्स, अब टॉयलेट से होगी सरकारी कमाई। खाली खजाने ने बढ़ाई सरकार की बेचैनी। विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। सोशल मीडिया पर उड़ रहा खूब मजाक। असल कहानी सिर्फ टॉयलेट टैक्स की नहीं है। असल कहानी पाकिस्तान की कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था की है। वर्षों से विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। महंगाई ने आम लोगों की जेब पर दबाव बनाया हुआ है। व्यापारिक गतिविधियां उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी। राजस्व संग्रह भी सरकार की अपेक्षाओं से पीछे चल रहा। ऐसे में नए नए शुल्क और कर सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को पैसों की जरूरत है, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे फैसले आर्थिक मजबूती की पहचान है या फिर वित्त संकट की गवाही? क्योंकि जब सरकार को हर छोटे स्रोत से कमाई खोजनी पड़े तो तस्वीर बहुत कुछ खुद बयां कर देती है। विदेशी कर्ज में बुरी तरह डूबा पाकिस्तान। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ी। सरकारी खजाना लगातार खाली होता जा रहा। IMF के भरोसे चल रही अर्थव्यवस्था। नए टैक्स मजबूरी की कहानी सुना रहे।
एक समय था जब पाकिस्तान खुद को क्षेत्रीय ताकत बताने की कोशिश करता था। बड़े बड़े दावे किए जाते थे, ऊंची बातें की जाती थी, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ रही, अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत पड़ रही है। IMF के सहारे चर्चा में रहने वाला देश अब ऐसी वसूली योजनाओं को लेकर सुर्खियों में। गोबर से लेकर टॉयलेट तक कमाई के नए रास्ते खोजने की कोशिश सवाल खड़े कर रही है। लोग पूछ रहे हैं, आखिर हालात कितने कठिन हो चुके हैं? क्या खजाने की हालत इतनी कमजोर हो गई कि अब हर सुविधा पर अलग शुल्क लगाया जाएगा? और सबसे बड़ी बात, जो देश अपने आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, वो दुनिया को ताकत का संदेश कैसे देगा?